कहीं भागती दौड़ती दिल्ली है तो कहीं आस्था और विश्वास की दिल्ली। मंदिर के बाहर फूलों की सजी हुई यह दुकान बता रही है कि इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। फूलों की रंग बिरंगी मालाएं। सुबह सुबह ही लोग भोले बाबा के दर्शन के लिए इन मालाओं को मंदिर में चढ़ाते हैं ताकि दिन अच्छा गुजरे। और यह है सब्जी की दुकान। आस्था के साथ साथ घर भी चलाना है। महिला पुरुष सब्जी खरीद रहे हैं। सब्जी के साथ दूध और पनीर जैसी जरूरत की चीजें भी खरीदी जा रही हैं। आखिर खरीदेंगी क्यों नहीं? इन्हें खरीद कर ही तो वह भोजन बनाएंगी। यह भोजन गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को बांटा जाएगा। जी हाँ, आज हम आपको जिस महिला से मिलाने जा रहे हैं, समाज सेवा में उस महिला ने अपना एक अलग मकाम बनाया है। महिलाओं के लिए किए गए उनके काम प्रशंसनीय हैं। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें स्वावलंबी बनाने के मामले में उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ऐसी समाज सेवी और दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाली महिला का नाम है सुनीता भसीन। मेरी पैदाइश भोपाल की है और मेरी काफ़ी पढ़ाई भी भोपाल में हुई। कुछ साल मेरा स्कूल बदला और मैं दिल्ली आई और पढ़ाई स्कूल और कॉलेज के बीच में मैं भोपाल और दिल्ली में घूमती रही। उसके बाद मैंने अपने मास्टर्स किए और मैं अपनी और आगे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गई। अपने ऑफिस में बहुत ही तल्लीनता से अपने काम को अंजाम देती हैं सुनीता भसीन। मेहनती, ईमानदार और समाज के प्रति समर्पित सुनीता भसीन के बारे में कहा जाता है कि आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी किया दूसरों के लिए किया, खासकर महिलाओं के लिए किया। वह दिन रात सोचती हैं दूसरों के बारे में और जीती हैं दूसरी महिलाओं की भलाई के लिए। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी और समझ रही थी चीज़ों को, क्योंकि शायद हमारे घर में, अपने घर में माहौल जो था कि मेरे फादर थोड़ा सा फार्मर्स की तरफ, थोड़ा यूनियन वर्कर्स की तरफ उनका झुकाव था। मेरी मदर विडोज़ के साथ काम करती थी जो पार्टीशन में विडोज़ हुई। वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी और सिंधी तादाद में, तो उन्होंने अपने सहेलियों के साथ एक ज़री सेंटर खोला। आज तक वो चल रहा है। और शायद जब ये माहौल देखा तो हम लोग भेदभाव भूल गए। सुनीता भसीन की जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल नहीं था। जीवन में कुछ करने की चाह उन्हें हमेशा ही परेशान करती रहती थी। वह सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती थीं, वह चाहती थीं कि कुछ ऐसा करें जिससे समाज की महिलाओं को नई दिशा मिले। वह अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने बारे में सोच सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। और सुनीता भसीन ने ऐसा करके दिखाया। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के सफरनामे के बारे में। बहुत मज़े की बात है क्योंकि मेरे साथ जितनी लड़कियां जुड़ी रहीं स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान, चाहे वो भोपाल था या दिल्ली था, आज के टाइम में हमारा पूरा बैच प्रोफेशनल्स का है। कोई ऐसी लड़की नहीं निकली जो एक महज हाउसवाइफ बन के रह गई हो। और शायद ये टाइम का वो था कि हम लोगों को रोका नहीं गया था, तो सब लोग बहुत अच्छे पोजीशंस पे, और आज जब हम मिलते हैं सब चमकती हुई बहुत खुश नज़र आती हैं। 63 वर्षीय सुनीता भसीन का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। सुनीता जी की तालीम कुछ दिल्ली में और कुछ भोपाल में हुई। पूरा परिवार पढ़ा लिखा और रसूखदार परिवार था। उनके पिता एक नामी वकील थे और माँ एक सामाजिक कार्यकर्ता। समाज के प्रति कुछ करने का जज्बा सुनीता जी ने अपनी माँ से ही सीखा। सुनीता जी ने BA बॉटनी में किया और MA एंशिएंट हिस्ट्री से। पढ़ने में होशियार सुनीता भसीन MA के बाद एक कोर्स करने अमेरिका गई। कोर्स का नाम था एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले ज़रूर था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये भर दिया जाता था कि डॉक्टर या इंजीनियर, और ख़ास करके अगर लड़का है तो इंजीनियर, लड़की है तो डॉक्टर। लेकिन मेरा पूरा जो झुकाव था वो एजुकेशन की तरफ था।
मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके। ये ज़रूर कहीं ना कहीं था, तो जहाँ भी मौका मिलता था, चाहे वो अपने स्कूल में मिलता था या घर में मिलता था, तो मैं किसी न किसी को लेके, जैसे हमारे यहाँ जो काम करती थी उनका नाम जैतून भी था, उनको ही पढ़ाना शुरू कर दिया कि चलो मैं कहानी पढ़ रही हूँ, तुम भी मेरे साथ पढ़ लो। सो इस तरह से शायद कहीं वो रहा कि कुछ आगे बढ़ के पढ़ाना है लोगों को और अच्छी तालीम वो ले सकें कहीं से, ये तमन्ना ज़रूर थी। शिक्षा को तकनीक से जोड़कर ही समाज का विकास किया जा सकता है, यह बात सुनीता भसीन बहुत पहले से जानती थीं। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का सपना उन्होंने बहुत पहले देख लिया था। वह मानती थी कि तकनीक के माध्यम से ही शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं और बस इसी काम को अंजाम देने के लिए वह एक संस्था से जुड़ गईं। इस तरह करते हुए फिर मेरी मुलाकात प्रोफेसर यशपाल से हुई, जो साइट प्रोग्राम दूरदर्शन का कर रहे थे उन दिनों। 1978-79 की ये बात है। साइट प्रोग्राम की बहुत सारी तैयारी थी दूरदर्शन से कि कैसे दूर दूर तक बच्चे टेलीविज़न देख के कुछ सीख पाए। तमन्ना यही थी। साइट प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। जब मैं उनसे मिली तो मैं उनकी बातें सुन रही थी और प्रोग्राम्स को देख रही थी। एंड तब मेरी इंट्रोडक्शन हुआ एक तरह से कि आप पोस्ट साइट प्रोग्राम में जुड़ें और देखें कि क्या है। तो मुझे एवैल्यूएशन और टेस्टिंग के लिए भेजा गया राजस्थान की तरफ और मैंने थोड़ा बहुत काम समझा और यहाँ पे प्रोडक्शन को समझा। पढ़ी लिखी सुनीता भसीन चाहती तो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से भी गुजार सकती थी, अच्छी नौकरी कर सकती थी, पैसा कमा सकती थी। लेकिन सुनीता जी ने अपना भविष्य बनाने का फैसला किया समाज को सुधारने और महिलाओं के उत्थान के लिए। उन्होंने परंपरागत शिक्षा को तवज्जो न देकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जहां महिलाएं तकनीकी ज्ञान हासिल कर सकी और वहीं पर उन्हें नौकरी मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से चल सके। संस्था के निदेशक पद पर रहते हुए सुनीता जी ने हजारों महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और उनके जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी बनकर आई सुनीता भसीन। औरतों को कैसे जोड़ूं, ये एक था कि कैसे ये पॉसिबल है। तो अब आप बताइए, 6 महीने का कोर्स है सिलाई कटाई का। 50-50 औरतें 6-6 महीने में हर NGO निकाल रहा है, लेकिन उसके आगे क्या हो रहा है? अच्छी बात है कि वो लोग घर से निकल रही थी, कुछ सीख रही थी, बहुत शौक से सीखती थी, लेकिन आगे आमदनी नहीं थी। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो बेस्ट हैंड्स हैं और जो बहुत कीन हैं आगे बढ़ने के लिए, हमने उनको एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे देना शुरू किया। और उस टाइम पे हमने फिर ITI को क्लोज डाउन किया और कहा कि हम यहाँ प्रोडक्शन सेंटर शुरू करेंगे। तब नहीं पता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोडक्शन सेंटर का क्या मकसद होता है, लेकिन एक ख्वाब था, उस पे चल पड़े और शायद बोर्ड मेंबर्स ने बहुत विश्वास दिखाया। तो ये जर्नी मेरी यहाँ पे शुरू हो गई। ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो इन अ वे डेड है। आज का यूथ जानता भी नहीं है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। अगर यूरोपियन लोग लेना बंद कर दें तो शायद ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे देश में ख़त्म ही हो जाएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
सुनीता भसीन प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल जी के संपर्क में भी आईं। उन्होंने शिक्षा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जोड़कर उसके प्रचार प्रसार का काम भी किया। उन्होंने एनसीईआरटी में पढ़ाने का काम भी किया। मतलब वह शुरू से ही शिक्षा से जुड़ी रहीं और उसके विकास को लेकर तरह तरह के प्रयोग करती रहीं। नौकरी सुनीता जी को रास नहीं आई और उन्होंने थोड़े समय बाद ही नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे वो महिलाओं के लिए काम करने लगी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो घर या परिवार से प्रताड़ित थीं, जिन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। सुनीता जी ने उन महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उनकी समस्याओं को दूर करने की हर संभव कोशिश की। अगर एक एक एनजीओ अपने आप का एक आर्म ये बना दे, या जो एंटरप्रेन्योर विमेन हैं कि हमने 3 औरतें 5 औरतों को साथ लेके चलना है, बहुत सी महिलाएं आगे आ जाएंगी। क्योंकि बहुत महिलाओं में कला है, उनको बचपन से दिया ही जाता है, ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दो, ये थोड़ा क्रोशे कर दो, ये निटिंग कर दो। तो ऐसी तो चीज़ नहीं ना कि कोई कुछ जानता नहीं है। आपको सिर्फ उसको उभार के वहाँ लाना है जो आप काम कराना चाहते हैं, और उसको घर से छूट मिले निकलने की। सुनीता जी ने इन महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का नया रास्ता भी दिखाया। बाद में जिस संस्था से वह जुड़ी, उस संस्था ने इन महिलाओं को तकनीकी शिक्षा दी ताकि यह अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, अपनी प्रतिभा के पंखों को नया आकाश दे सकें और स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का खर्चा उठा सकें। तब्दीलियाँ ये हैं कि हम इनके बच्चे पढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे बड़े हुए हैं हमने उनको आगे नौकरी का भी देखा है। घर में जिस माहौल में, और इनके जो हस्बैंड या मदर इन लॉ या इन लॉज जो भी हैं, जब भी मुलाकात होती है वो जिस अनुभव से पूरी बात बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे एक चीज़ है, एक तो इज़्ज़त देना, दूसरा कि किसी से कोई भेदभाव नहीं है। एक खुला, जैसे खुला आसमान के नीचे काम करने वाली बात है, यह हमारा बिलीफ है। आप जहाँ बैरियर्स डालेंगे वहाँ ग्रोथ कम होगी। सुनीता भसीन ने अपनी संस्था के माध्यम से इन महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक काम भी सिखाया ताकि यह महिलाएं इज्जत से कहीं नौकरी कर सकें, पैसा कमा सकें। सुनीता भसीन के इन महिलाओं के लिए किए गए प्रयास इतने काबिले तारीफ हैं कि किसी को भी उन पर गर्व हो सकता है। उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया, कोर्स कराया, उन्हें नौकरी दिलाई और एक अच्छा माहौल भी दिया ताकि वह अपने विकास के बारे में सोच सकें। यहाँ पर जब मैं आई थी तो स्टार्टिंग में तो है ना, मेरे को बहुत कुछ यहाँ पे मतलब मैंने ट्रेनिंग लिया था, यहीं का जीआरसी सेंटर था, वहाँ से ट्रेनिंग लिया था ड्रेस मेकिंग कोर्स का। फिर वहाँ से है ना यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का, सैम्पलिंग वगैरह का काम के लिए यहाँ पे शिखा मैम ने मेरे को बुलाया था। फिर मैंने ज्वाइनिंग यहाँ पे की। एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग में, एम्ब्रॉयडरी में लेडीज़ को सिखाना, मतलब उसमें सीखने को भी मेरे को बहुत कुछ मिला यहाँ पे आकर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इधर मैं देखा था काम, जब उस टाइम मुझे आता नहीं था ब्लॉक प्रिंट, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर ही देखा था। फिर उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस बेस पे किया। फिर लेकिन अब मुझे 9 साल हो गए इधर। 9 साल के अंदर मेरा पूरा अब परफेक्ट एकदम हो गया है ब्लॉक प्रिंटिंग। और मुझे तो लगता है मतलब लेडीज़ को करना चाहिए ना घर में रहकर। ब्लॉक प्रिंटिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जो इन अ वे डेड है। आज का यूथ जानता भी नहीं है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। अगर यूरोपियन लोग लेना बंद कर दें तो शायद ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे देश में ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमें लगा कि एक तो हम इसका अनुभव लें और ये वाला डिज़ाइन टेक्सटाइल का एक सरफेस वर्क करना शुरू करें, क्योंकि साड़ियाँ आज भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, सूट सब पहनते हैं। और हम लोगों ने लोकल मार्केट्स ढूंढने शुरू किए। बहुत सी लेडीज़ आईं जो अपना बुटीक सेट करना चाहती थी। वो एक अच्छी आइडिया उस वक्त आ गई कि हमने उनको ये सजेस्ट किया कि आप अपना बुटीक मत खोलो, आप हमसे क्रेडिट फ्री मटेरियल ले जाओ और आपको जिस एग्ज़िबिशन में स्टॉल बुक करना है
आप बुक करिए, आपको अनुभव मिलेगा मार्केटिंग का, हमें अनुभव मिलेगा कि हमारे डिज़ाइंस अच्छे हैं या नहीं हैं, और ना आपके पास डेड स्टॉक रहेगा ना मेरे पास डेड स्टॉक रहेगा, तो आपका भी बजट एक सही रहेगा और हमारा भी बजट ये स्कीम अच्छी चली क्योंकि हमारे पास कभी पैसा नहीं था कि हम वेडिंग एशिया या बड़े बड़े फोरम्स में स्टॉल ले सकें। महिलाओं को लेकर सुनीता जी शुरू से ही बहुत संवेदनशील रही हैं। एक महिला होने के नाते वह महिलाओं की पीड़ा, उनके दर्द, उनकी समस्याओं को अच्छी तरह जानती हैं। अपने बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मील में उन्होंने अधिकांश महिलाओं को ही जोड़ा है। यहाँ यह महिलाएं खाना पकाती हैं और यहाँ से पैक करके खाना जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। देश या समाज पर जब भी कोई मुसीबत आती है, सुनीता भसीन की देखरेख में यह महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। सुनीता जी आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं और शायद यही वजह है कि लगभग 5000 लोगों को खाना खिलाने का काम वह रोज करती हैं। हमें जहांगीरपुरी का एरिया दिया गया कि आप यहाँ पे किचन सेटअप करिए और 5000 खाना बनाइए। पहले तो कहा 45,000, तो हमारे तो बिल्कुल ही हवा छूट गई कि 45,000 क्या, हम तो 100-150 की बात कर रहे हैं। तो बहुत नेगोशिएट करने के बाद उन्होंने कहा 5 से तो हम कर नहीं, 5000 से हम कम नहीं कर पाएंगे, आप ये ट्राई करिए और अगले महीने आके रिपोर्ट दीजिए कि आप और बढ़ा सकते हैं या आप नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आपका जो ये प्रोजेक्ट है हम किसी और को दे दें। आज हम 20,000 बेनिफिशरी को खाना देते हैं और हमारे 5 किचन्स हैं। नवादा भी हमें दिया गया, मादीपुर भी दिया गया और सब जगह महिलाएं ही हैं। भाई ख्वाब तो कभी पूरा होता नहीं है, जब तक दिमाग है चलता रहेगा, जब तक ताकत है घुमाते रहेंगे। सो अभी इतना है, कोशिश ये है कि और भी ज़्यादा बने। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। इस काम में उनके साथ अधिकतर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। यह तमाम महिलाएं बहुत गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थीं। सुनीता भसीन ने इनको अपने साथ जोड़कर आज इनकी जिंदगी बदल दी है। आज यह महिलाएं यहाँ खाना पैक कर लगभग 20,000 लोगों तक खाना पहुँचाती हैं। यह तमाम लोग वो हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में इन महिलाओं ने इन गरीब लोगों के लिए बेपनाह काम किया है। सुनीता भसीन ने भी अपने सामाजिक दायित्व का पूरी तरह निर्वाह किया और जितना हो सकता था लोगों की मदद की। इनिशियली मैंने फूड प्रोग्राम ज्वाइन किया था शुरुआत में, और लगभग मैंने 8 या 9 साल उसमें स्पेंड, 10 साल के आसपास मैंने उसमें स्पेंड किया। और उसके बाद फिर मैं ओवरऑल हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने बिताया है, इवन टेक्सटाइल में भी, फूड प्रोग्राम में भी, और अभी मैं एज एन असिस्टेंट टू डायरेक्टर हूँ नीचे। और भसीन मैम ने काफ़ी मुझे प्रोत्साहित किया है इस बीच में, और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे एज अ सोशल सेक्टर के बारे में यहाँ पर काफ़ी पता लगा है कि एक्चुअली सोशल सेक्टर कैसे रन करता है। और जो लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि NGOs कुछ नहीं करते हैं, वो मैंने यहाँ पे देखा है कि कैसे हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए, और आज हमारे पास लगभग 200 प्लस लोगों का वर्क फोर्स है, और हर दिन नया नया अनुभव होता है। और भसीन मैम ने स्पेशली बहुत ही काफ़ी चीज़ों पे अप्रिशिएट भी किया है और सहयोग भी मिलता रहता है। सुनीता भसीन की संस्था खाने के साथ साथ टेक्सटाइल के काम से भी जुड़ी हुई है, मतलब महिलाओं को यहाँ भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। यह तमाम डिजाइन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वो उत्पाद हैं जो यहाँ से बाहर निर्यात होते हैं। यह बैग्स, सूट, बेडशीट्स,
ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ तैयार होती हैं। एक से एक बढ़कर डिजाइन यहाँ आप देख सकते हैं। यह तमाम डिजाइन यहाँ काम करने वाली महिलाएं तैयार करती हैं। 2 तरह के क्राफ्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेनली क्राफ्ट तो हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट जो मेनली यूज़ हो रहे हैं, एक ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसमें हमने लेडीज़ प्लस मास्टर क्राफ्ट्समैन दोनों ही हमारे पास हैं। तो उन मास्टर क्राफ्टमैन के अंडर उन लेडीज़ ने ट्रेनिंग ली है और वो यहाँ पर काम कर रही हैं। दूसरा, बैग्स जो हम फ्रांस एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें स्टिचिंग, ओवरलॉकिंग प्लस थ्रेड कटिंग, इस तरह क्वालिटी कंट्रोल, इन सब चीज़ों में हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लेडीज़ हमारे साथ आई हैं वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से नहीं थी, उनको हमने यहीं पर ट्रेन किया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और आज वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आजकल की युवा पीढ़ी बेशक ठप्पे वाले डिजाइन, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं, नहीं जानते, लेकिन विदेशों में इसकी बहुत मांग है। सुनीता भसीन ब्लॉक प्रिंटिंग करके इस महत्वपूर्ण कला को बचाने का अद्भुत काम भी कर रही हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग एक समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी। छपाई की तरह इस कपड़े पर ब्लॉक से प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ यह आदमी इतनी तल्लीनता से यही काम कर रहा है। यह सारा काम हाथ से किया जाता है और यह महिलाएं यहाँ सूट के कपड़े पर तेजी से ब्लॉक प्रिंटिंग कर रही हैं। यहाँ सबके काम बटे हुए हैं। कुछ महिलाएं और पुरुष सिलाई की मशीन पर काम कर रही हैं। सुनीता जी ने सबके काम तय कर रखे हैं। सबको अपने अपने काम निपटाने हैं। मतलब सुनीता भसीन ने इन तमाम लोगों को रोजगार से जोड़कर कामयाबी की नई मिसाल कायम की है। यहाँ काम करने वाले महिला पुरुष सुनीता भसीन की मेहनत, लगन और ईमानदारी के कायल हैं। सुनीता मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब भी हमें कुछ काम नहीं आता था, तब मैम ने बोला कि करो, सीखो और कुछ करना चाहिए लड़कियों को लाइफ में। तो सुनीता मैम, शिखा मैम, दोनों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद काम शुरू किया और आज मेरा मतलब बहुत अच्छा काम बढ़ा आगे। स्टाफ बहुत अच्छा है, मैडम भी बहुत अच्छी हैं और सबको सपोर्ट करती हैं। आके सबको पूछती भी है कैसा है, काम क्या है, और उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं सर। काम पहले तो थोड़ा जितना जानते थे उतना तो करते ही थे। उसके बाद में जैसे हमारे को बताया जाता था कि ये ऐसे बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो हम उसी हिसाब से करते थे। बाहर के रिक्वायरमेंट के ऊपर उसी हिसाब से बना के देते थे आगे, तब जाके माल पास यानी कि सैंपल पास हो जाता था तो प्रोडक्शन फिर बनाते थे। मुझे यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। इसमें सीखा मैम और सुषमा मैम, ईरम, सभी का काफ़ी सपोर्ट मिला है मुझे। और पहले मैं सिलाई करती थी, स्टिचिंग, मेरी शुरुआत सिलाई से ही हुई। फिर मैं सीखा मैम मुझे सुपरवाइज़र के लिए बोली, जिसके लिए मैं लाइन संभालने लगी, जैसे कि सभी मशीनों में देख रेख करना वगैरह, कौन किस तरह से सिलाई कर रहे, मेजरमेंट चेक करना। अलावा इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें, जैसे बाहर से पीस आए वो पीस चेकिंग करना, बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें मैं सीखी हूँ यहाँ पर। इतनी उम्र में भी सुनीता भसीन पूरी हिम्मत और जज्बे से काम करती हैं। पूरे जोश और मेहनत से लोगों से काम भी करवाती हैं। वह जानती हैं कि इस संस्था को उनकी जरूरत है और यहाँ काम करने वाले लोगों को उनके मार्गदर्शन की। सुनीता भसीन ना थकना जानती हैं और ना रुकना। वह सिर्फ जानती हैं जीवन में आगे बढ़ना। समाज के लिए समर्पित सुनीता भसीन अपने परिवार से भी उतनी ही जुड़ी हैं जितनी समाज से। दोनों जिम्मेदारियों को सुनीता भसीन बखूबी निभा रही हैं। भाई, ख्वाब तो कभी पूरा होता नहीं है। जब तक दिमाग है चलता रहेगा, जब तक ताकत है घुमाते रहेंगे। अभी इतना है, कोशिश ये है कि और भी ज़्यादा बने। जितनी ज़्यादा महिलाएं और जितने ज़्यादा आदमी अच्छी नौकरी करके आगे बढ़ सकें, इस नींव को आगे ले जा सकें। और मैं ये नहीं कहती यहीं, कहीं भी इस देश में ये मूवमेंट्स ज़रूरी हैं कि आदमियों को जागरूक तो होना ही पड़ेगा और महिलाओं को बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो कुछ भी कर लें, आज रोक रहे हैं, कल वो निकलेगी। कोई ना कोई एक ऐसी हालात आ जाएगी, उससे निकलेगी, या बहुत खुशी उसके बच्चे उसको आगे देंगे कि आगे निकलो। क्योंकि जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है वहाँ महिलाओं को एक हाथ मिल जाता है आगे बढ़ने का। एक नई सोच के साथ
सुनीता भसीन ने शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ा है ताकि महिलाएं उसका लाभ उठाकर आर्थिक रूप से संपन्न बन सकें, महिला स्वावलंबन की एक मिसाल पेश कर सकें और एक कदम विकास की ओर चल सकें। हमारे राज्य सरकार से, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से जैसे ही हमें अवार्ड मिले, हमारी पीठ को शाबाशी के लिए थपथपाया गया, तो बहुत खुशी हुई कि जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में अच्छा काम है, अच्छी काम की तरफ हमारा एक कदम बढ़ रहे हैं।